Hello students, welcome to Swablambi. Today is our 23rd lecture of complete quantitative aptitude series and third lecture of averages. In the previous two lectures, we have discussed basic concept of average, concept of equal distribution and the properties of averages. And in today's lecture, we will discuss the concept of weighted average, and then after we will discuss some practice question, and in the last we learn how the greater knowledge of these basic concepts will reduce our calculation. Now let's start. First we discuss concept of weighted average. जब हमें किसी ग्रुप की एवरेज निकालनी हो, ठीक है, हमें 2 or more groups are given and we need to find the averages of that groups. Then we need the concept of weighted average. Suppose we have given first group with some elements. Suppose n1 elements, ठीक है, एक ग्रुप है हमारे पास, उसमें क्या है n1 एलिमेंट्स है और उसकी एवरेज हमें a1 गिवन है. सिमिलरली एक हमारे पास सेकंड ग्रुप है, उसमें n2 एलिमेंट्स है और उसकी एवरेज हमें a2 गिवन है और हमसे पूछा क्या है, दोनों ग्रुप्स की कंबाइन एवरेज निकालनी है हमें, ठीक है, दोनों ग्रुप्स की कंबाइन. और इस सिचुएशन में जहां पे हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स की एवरेज गिवन हो और हमें सबको कंबाइन करके सिंगल एवरेज निकालनी हो, तो वहां पे हमारा कौन सा कंसेप्ट काम आता है, वेटेड एवरेज का. ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अगर हमें पूरे ग्रुप की निकालनी है तो हमें दोनों ग्रुप्स की जो भी वैल्यूज है उनका सम पता होना चाहिए एलिमेंट्स का. ठीक है, देखो इसमें n1 एलिमेंट्स है फर्स्ट ग्रुप में और क्या है, सबकी एवरेज a1 है, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का सम क्या आ जाएगा, n1 a1. ठीक है, सिमिलरली सेकंड ग्रुप में n2 एलिमेंट्स हैं और उनकी एवरेज a2 है, तो उनके ग्रुप का सम क्या जाएगा, n2 a2. अब हमें एवरेज निकालने के लिए नीचे किससे डिवाइड करना होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से. वो क्या है, फर्स्ट ग्रुप में n1 है, सेकंड में n2 है, तो ये हमारा आ जाएगा n1 प्लस n2. ठीक है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट ही लगाया, लेकिन यहाँ पे बस क्या है कि हमें डिफरेंट एलिमेंट्स की जगह एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है. ठीक है, तो ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे हम उसकी एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका सम आ जाएगा. ठीक है, इसको मैं रीअरेंज करके भी लिख सकता हूँ इक्वेशन को, जैसे सबकी ओवरऑल एवरेज n1 प्लस n2, ये क्या आ गया, सबकी एवरेज का सम, और इधर भी क्या है, दोनों ग्रुप्स की एवरेज का सम. ठीक है, ये एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में. ठीक है, आप चाहे ये कंसेप्ट यूज करते हैं चाहे ये, ठीक है, सिर्फ रीअरेंज किया हुआ है. अब इस कंसेप्ट को हम एक क्वेश्चन से देखते हैं. ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, एवरेज एज ऑफ 10 बॉयज, 10 लड़कों की एवरेज यानी कि औसत एज, औसत आयु हमें गिवन है, वो है 16 इयर्स. सिमिलरली 5 गर्ल्स की हमें एवरेज एज गिवन है, वो है 10 इयर्स. हमें क्या करना है, इन दोनों की कंबाइन एज निकालनी है. ठीक है, देखो 10 बॉयज की एजेस का सम कितना आ जाएगा, 10 इंटू 16, बॉयज की एजेस का सम प्लस गर्ल्स की एजेस का सम, गर्ल्स की एजेस का सम क्या जाएगा, 5 इंटू 10. ठीक है, 5 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, टोटल जो एलिमेंट्स यानी कि नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 10 प्लस 5. बस अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास सारे ग्रुप की एवरेज आ जाएगी. ठीक है, ये कितनी आ जाएगी मेरी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 14. ठीक है, अब देखो बच्चों को यहाँ पे ना कई बार इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि इनमें से वेट्स कौन से हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेट्स क्या है हमारे 10 एंड 5. ठीक है, जहां पे ये एक सिर्फ नंबर है, ठीक है, हमसे एज पूछा है, तो एवरेज एज जो है वो क्या है हमारा मेन चीज. ठीक है, और बाकी क्या है, ये सिर्फ वेट्स कि कितना वेट लगा हुआ है. अब देखो जहां पे 10 बॉयज हैं, तो यानी कि 16 इयर्स एवरेज के साथ वेट जो है वो ज्यादा है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 16 के क्लोज आएगा. ठीक है, क्योंकि गर्ल्स सिर्फ 5 ही है तो इसके साथ वेट कम लगा हुआ है. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 10 से दूर आएगा. अब देखो मेरा 14 आंसर आया है, तो 16 के क्लोज है ना. ठीक है, इसीलिए इसे हम वेटेड एवरेज बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी एवरेज है जिनको हम
कंबाइन कर रहे हैं उनके साथ सेपरेट वेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसी कैलकुलेशन को अगर मैं इस तरीके से करूं, ऊपर से हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना ये कंसेप्ट, नीचे से भी मैं 5 कॉमन निकाल रहा हूं, 5 5 कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या बचा, 2 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन 2 प्लस, ठीक है। अब यहां से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, देखो यहां से भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि सेम ही चीज है, सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका अलग है, ठीक है। ये देखो सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से सीखने को क्या मिला, देखो 5 और 5 कैंसिल आउट हो गया, ये निकला कहां से, वेट से, यानी कि जो वेट्स हैं उनकी मेरे को एक्चुअल वैल्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ वेट्स की अगर रेशियो भी गिवन हो, ठीक है, फिर भी मैं ओवरऑल एवरेज निकाल सकता हूँ, यानी कि मुझे वेट्स की क्या चाहिए, सिर्फ रेशियो। अब देखो इनकी बॉयज और गर्ल्स की रेशियो क्या है, 2:1, तो सिर्फ मैंने 2:1 का यूज कर लिया, 2 के साथ 16, 1 के साथ 10, नीचे 2+1, तो हमारा आंसर आ गया और हमारी कैलकुलेशन भी क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। इसी चीज को हम एक और एग्जांपल से करते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स, 30 बच्चों की जो एवरेज आय है, औसत आय है, वो 20 साल है, और एवरेज एज ऑफ 20 अदर, 20 अलग स्टूडेंट्स की 30 ईयर्स है, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स, इनकी एवरेज जो एज है वो है 20, और 20 मोर स्टूडेंट्स, उनकी एवरेज एज है 30, ठीक है। ये एज है, ये वेट्स है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इन चीजों में, ठीक है। जो नंबर है, कितने नंबर एलिमेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स है, वो हमारा हमेशा क्या होगा, वेट्स, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, ठीक है। अब इन सब की कॉम्बाइन एवरेज निकालनी है, ठीक है। अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था कि मुझे नंबर्स की जो वेट्स है उनकी सिर्फ रेशियो चाहिए, यानी कि देखो वेट्स क्या है हमारा, 30 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, तो मेरे को 30 और 20 चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ रेशियो, तो 3:2 में है ये, तो हम सिर्फ 3 रेशियो, इसको ऐसे सपोज करेंगे, 3 स्टूडेंट्स है उनकी 20 है, और 2 स्टूडेंट्स है उनकी 30 है, तो ओवरऑल निकालनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 × 20 प्लस 2 × 30 अपॉन 3+2, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 24, ठीक है। अब हम इसके बाद 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसमें हम देखेंगे जो कंसेप्ट अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले हमने किया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद किया सरप्लस डेफिसिट, जो था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेजेस, और अब ये वेटेड एवरेज, ठीक है। इन तीनों कंसेप्ट का अगर आपको ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है, तो आप अपनी कैलकुलेशंस को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, हम वो 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि हमारे एक रैंडम ऑफिस है, वहां पे एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर, ठीक है, वहां पे जो ऑफिसर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 200 रुपीज, एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर, यानी कि 2 ग्रुप्स बन गए, ठीक है। कौन कौन से, एक हमारा ऑफिसर्स, ठीक है, दूसरा हमारा नॉन ऑफिसर्स, ठीक है। जैसे हमारा बॉयज और गर्ल्स के ग्रुप थे, वैसे यहाँ पे ऑफिसर नॉन ऑफिसर है, इसकी एवरेज सैलरी हमारी है 200, और नॉन ऑफिसर्स की है हमारी 80। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ की हमें गिवन है, टोटल सबकी 100 सैलरी है, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ ऑफिसर भी मुझे गिवन है, ठीक है, हमें 15 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर, देखो नॉन ऑफिसर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो हमें ओवरऑल एवरेज पता है, दोनों की एवरेज पता है, और हमें ऑफिसर पता है, तो एक ही चीज मिसिंग है, ठीक है, तो हम ये निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से बताएंगे कि हम ये कैसे करेंगे, ठीक है। देखो ओवरऑल ऑफिस जितने भी है उनकी एवरेज कितनी है, हमारी सबकी 100, ठीक है। अब देखो नॉन ऑफिसर्स को एक बार मैं एक्स सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। अब ऑफिसर्स की टोटल कितनी होगी, 15 × 200, ठीक है। ये टोटल सैलरी किसकी होगी, ऑफिसर्स की, क्योंकि 200 उनकी एवरेज है और 15 ऑफिसर्स हैं। उसी तरह नॉन ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी, उनके नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने हैं, नॉन ऑफिसर्स एक्स, और सैलरी कितनी है 80, तो मैं क्या करूंगा, एक्स इंटू 80,
और दोनों की कॉम्बाइन कितनी है 100 और टोटल इंप्लॉइज कितने हैं 15 + x। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई और इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है, मेरा आंसर आ गया 75, यानी कि नॉन ऑफिसर्स कितने हैं हमारे 75। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो हमने प्रॉपर्टी की हुई है कि जो एवरेज है किसी पूरे ग्रुप का, उसमें टोटल सरप्लस और टोटल डेफिसिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसी कंसेप्ट का अब हम यहाँ पे यूज करेंगे और हमारी कैलकुलेशन देखना कितनी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ओवरऑल एवरेज 100 है, लेकिन इस ग्रुप की एवरेज कितनी है 200, यानी कि सरप्लस हो गया। कितने का सरप्लस हो गया +100। ठीक है, +100 का सरप्लस है और कितने ऑफिसर्स हैं टोटल 15, तो टोटल सरप्लस कितना हो गया 100 × 15। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए टोटल डेफिसिट के। टोटल डेफिसिट कितना हो रहा है नॉन ऑफिसर्स के कारण कितने का डेफिसिट हो रहा है 20 का। ठीक है, तो 20 एक नॉन ऑफिसर का डेफिसिट है और नॉन ऑफिसर्स है कितने पता नहीं है मेरे को। ठीक है, उसको एक्स मान रखा है तो ये 20 है। ठीक है, तो ये टोटल सरप्लस आ गया, ये टोटल डेफिसिट आ गया। ठीक है, तो यहां से भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 15 × 5, तो ये मेरा 75 आंसर आ गया। ठीक है, तो देखा आपने कि कैलकुलेशन हमारी कितनी रिड्यूस होगी हमारा सरप्लस और डेफिसिट वाला कंसेप्ट यूज करके। अगर आपने हमारी सरप्लस डेफिसिट वाला वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, एवरेज की लिस्ट में हमारा सेकंड लेक्चर है, वो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है द विजिटर टू ए शो वर चार्ज ₹15 ईच ऑफ द फर्स्ट डे 7.50 ऑन सेकंड। ठीक है, कोई शो चल रहा है। ठीक है, वहां पे जो विजिटर है उनको 3 दिन अलग अलग चार्ज किया गया। पहले दिन हर विजिटर से 15 रुपए ले लिए, दूसरे दिन 7.5 रुपए, तीसरे दिन 2.5 रुपए। टोटल अटेंडेंस अटेंडेंस क्या थी 3 दिनों की वो भी बता रखी है। पहले दिन 6 लोग, दूसरे दिन 15 लोग, तीसरे दिन 39 लोग गए। ठीक है, यानी कि तीनों दिन की अटेंडेंस भी लगे। द एवरेज चार्ज पर पर्सन फॉर द एंटायर 3 डेज, तो ओवरऑल एवरेज चार्ज निकालना है। ठीक है, अगर हम वेटेड एवरेज का यहाँ पे फॉर्मूला लगाए, ठीक है, तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला जो हम लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से कर रहा हूं पहले मैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट डे विजिटर कितने थे 6 विजिटर और उस दिन फीस कितनी थी 15। ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा ये 6 × 15 प्लस सेकेंड डे विजिटर 15 है और प्राइस कितना है 7.50, तो ये सेकेंड डे की कलेक्शन होगी। थर्ड डे कितना है 39। ठीक है, और उस दिन प्राइस कितना है 2.50। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा थर्ड डे की कलेक्शन। तो टोटल कलेक्शन अपॉन टोटल विजिटर कर दूंगा मैं, यानी कि 6 + 15 + 39, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप निकाल लेना आंसर जो भी आए। ठीक है, अब इसको मैं एक इजी तरीके से करना सिखा रहा हूँ आपको। ध्यान से नोटिस करना, जो कंसेप्ट अभी तक डिस्कस किया ना हमने उसी के बेस पे चलेगा। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला था कि जो वेट्स होते हैं उनकी हमें सिर्फ रेशियो चाहिए होती है। अब यहाँ पे वेट्स क्या है हमारे, ठीक है, देखो हमें प्राइस ही निकालना है, तो हमारा वेट क्या हो गया 6, 15, 39, ये क्या हो गए हमारे वेट्स। अगर मैं 6, 15, 39 इनकी रेशियो निकालूं, ये 3 पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इनका यूज कर सकता हूं इनकी जगह पे। ठीक है, सेकंड हमने एवरेज की प्रॉपर्टी की थी कि अगर एवरेज में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, किसी एवरेज को, तो एवरेज भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उसी कंसेप्ट का यूज करके देखो ये सारे 2.50, 7.50, 15 ये क्या है 2.5 के मल्टीपल ही है। ठीक है, तो अगर मैं इनकी रेशियो भी निकाल लूं, ठीक है, एक बार मैं लिख के कर रहा हूं, नहीं तो ये आप मन में भी कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इनकी रेशियो हमारे पास क्या आएगी 1, 3 एंड 6। ठीक है, ये आ गई हमारी, ये वेट्स की रेशियो आ गई, ये हमारी जो प्राइस है उसकी रेशियो आ गई। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि जो वेट्स की रेशियो है उसको बाद में बैलेंस करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, लेकिन जो इसकी रेशियो है इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि जिस चीज से हमने डिवाइड किया है उसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाद में। अब यहाँ पे मैंने किससे डिवाइड किया सबको 2.50 से। ठीक है, तो अब एवरेज कैसे निकाल लेंगे हम, देखो यहाँ पे
अब ये हमारे वेट्स हैं तो इनका यूज करेंगे हम 2 इंटू हमारे फर्स्ट डे है, ठीक है, यहां से शुरू करूंगा 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 13 इंटू, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। वेट्स हमारे कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, तो इनकी सम लिखेंगे नीचे 2 प्लस 5 प्लस, ठीक है। अब यहां से जो भी आंसर आएगा उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.50 से, ठीक है, क्योंकि उसको हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। ये फर्स्ट डे है, ध्यान रखना, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, इसलिए मैंने 2 को 6 से किया, 5 को 3 से, 13 को 1 से, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 5 रुपीज, यानी कि एवरेज कॉस्ट क्या है 3 डेज की पर पर्सन 5 रुपीज, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आज हमने किया वेटेड एवरेज, ठीक है। वेटेड एवरेज का यूज कब होता है, जब हमें 2 या मोर डिफरेंट ग्रुप्स दे रखे हो और उनकी सेपरेटली एवरेज दे रखी हो, औसत दे रखी हो, और सारे ग्रुप्स की कंबाइन एवरेज निकालनी हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप सपोज कर लिए, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप है उसमें n1 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उनकी औसत क्या है a1 एवरेज, ठीक है। सेकंड ग्रुप में n2 एलिमेंट्स है और उनकी एवरेज क्या है a2। तो अगर मेरे को ओवरऑल एवरेज निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का सम आ गया n1 a1 करके, फिर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का सम आ गया, नीचे दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स का सम आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ एलिमेंट्स, नीचे क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये ओवरऑल एवरेज आ जाएगी। ये मैंने इसको रीअरेंज करके लिख लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला आप किसी भी नंबर ऑफ ग्रुप्स पे लगा सकते हो, जरूरी नहीं है 2 ग्रुप्स पे लगेगा, ठीक है। अगर मेरे को जनरल फॉर्मूला लिखना हुआ तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3, ये चलता रहेगा कंटिन्यू, जितने भी हमें गिवन है, अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्मूला, यानी कि हम इसे कितने भी ग्रुप पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, क्वेश्चन में क्या था, एवरेज बॉयज, एवरेज एज दे रखी थी 10 बॉयज की इतनी, 5 गर्ल्स की इतनी, और कंबाइन पूछा हुआ था दोनों को ज्वाइन करके क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था ये नंबर्स क्या होते हैं, वेट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि वेट्स यही है, ठीक है, और वेट्स की हम रेशो भी ले सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे 5 कॉमन निकाल के दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 बॉयज और 5 गर्ल्स की जगह 2:1 भी ले सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स की रेशो क्या है यहाँ से 2:1, ठीक है। तो उसकी जगह 2 इंटू 16 कर दिया, 1 इंटू 10 कर दिया अपॉन 2+1, ठीक है। तो हमारी कैलकुलेशन इजी होगी इससे, और हमें पता लग गया वेट्स को हम रेशो में भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, यहाँ पे हमने वेट्स को क्या लिया था, रेशो में ले लिया 3:2, उसी लगा के हमने सम निकाल दिया, ठीक है। अभी हमने पीछे एक कंसेप्ट में किया था कि अगर मैं जो एवरेज है उनको भी क्या ले सकता था, रेशो में ले सकता था, 10 से डिवाइड कर दूं, लेकिन बाद में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो मैं इनको भी 10 से डिवाइड कर देता तो मेरा क्या आता, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 अपॉन 3 प्लस 2 5, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि 10 से डिवाइड कर दिया तो 10 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो ये भी मेरा आंसर क्या आ जाता, 12 इंटू 2 20, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन किया था कि एक ऑफिस में, ठीक है, एक ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स दो टाइप के लोग हैं, एक की सैलरी 200 है, एक की 80 है, ओवरऑल सबकी सैलरी 100 मेरे को गिवन है, ठीक है। और ऑफिसर्स के नंबर भी गिवन थे, नॉन ऑफिसर निकालने हैं कितने हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बेसिक कंसेप्ट कर दिया था मैंने, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट में क्या किया था, टोटल सैलरी ऑफिसर प्लस नॉन ऑफिसर्स की, ये ऑफिसर्स की टोटल सैलरी, ये नॉन ऑफिसर्स की टोटल सैलरी, ये पूरी ऑफिस की टोटल सैलरी इक्वल होनी चाहिए, वहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट कंसेप्ट हमने क्या किया था, सरप्लस और डेफिसिट हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल, ठीक है। अब ओवरऑल एवरेज 100 है, तो ऑफिसर को सरप्लस, ऑफिसर के कारण सरप्लस मिल रहा है, कितना सरप्लस, 100 पर ऑफिसर, और ऑफिसर है कितने 15, तो 15 इंटू 100 मेरा क्या आ गया, ये हमारा आ गया सरप्लस, ठीक है। और सरप्लस हमारा किसके बराबर होना चाहिए, डेफिसिट, डेफिसिट किसके कारण हो रहा है, नॉन ऑफिसर्स, नॉन ऑफिसर्स के पास कितनी है ओवरऑल एवरेज से 20 कम,
और नॉन ऑफिसर्स हैं कितने, एक्स, तो 20 इंटू एक्स कर दिया, ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल डेफिसिट। ठीक है, सरप्लस और डेफिसिट इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू 75 आ गई। ठीक है, तो एक कंसेप्ट लगा के हमारी कैलकुलेशन काफी रिड्यूस होगी। नेक्स्ट था कि एक शो था, उसमें डिफरेंट 3 डेज के डिफरेंट विजिटर्स हैं, उनकी टिकट्स प्राइस भी तीनों दिन के डिफरेंट है, तो उनकी ओवरऑल पर पर्सन निकालनी थी टिकट, क्या बनेगी, तीनों दिन की। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया था कि देखो जो वेटेजेस हैं, वेटेजेस क्या होंगे, कितने कस्टमर आए, उनकी रेशो ले ली। ठीक है, क्योंकि हम रेशो ले ही सकते हैं वेटेजेस की, और उसके बाद हमने उसकी भी रेशो ले ली जो इनके प्राइस गिवन है। लेकिन कंसेप्ट क्या याद रखना है, जो हमें निकालनी है एवरेज, तो अगर हम उसकी रेशो लेंगे, तो जिस चीज से हमने डिवाइड किया है, जैसे यहाँ पे मैंने किससे डिवाइड किया है, 2.50 से, उसी चीज से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने एवरेज की जो बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे उसमें ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहां से हमारा कैलकुलेशन इजी होकर हमारा आंसर 5 रुपीज आ गया था। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो, प्लीज हिट द लाइक button and give your feedback in the comment section. In the next lecture, we will discuss how to calculate the averages of consecutive numbers, whether it is consecutive odd number, even number. ठीक है, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनकी औसत हम कैसे निकाल लेंगे, और हम बाद में देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेजेस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जो समांतर श्रेणियां होती हैं उनकी औसत कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू।